अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, हम सब लोग इन्फॉर्मेशन की दुनिया में रह रहे हैं थैंक्स टू इंटरनेट। आजकल तो बच्चे भी छोटी से छोटी चीज़ों के बारे में जानते होते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद सोशल मीडिया आपको डेली सरप्राइज करता ही रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद चंद अमेजिंग और यूनिक चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, बर्थडे एक बहुत ही स्पेशल दिन होता है। हर किसी का दिल चाहता है कि इसकी सालगिरह धूमधाम से मनाई जाए। वैसे तो आप सबने बहुत सी पार्टीज अटेंड की होंगी, लेकिन इस तरह की सेलिब्रेशन आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। बेल्जियम के एक रेस्टोरेंट में किसी भी फंक्शन को सेलिब्रेट करने का एक नया तरीका निकाला गया है। इसमें जब गेस्ट आते हैं तो आपके टेबल पर छोटे छोटे शेफ्स दिखाई देते हैं जो आपके इवेंट के लिए डिशेस वगैरह तैयार कर रहे होते हैं। इन शेफ्स का साइज एक अंगूठे जितना होता है और इन्हें लीप पेड शेफ कहा जाता है। असल में ये सारा सीन प्रोजेक्टर्स की मदद से क्रिएट किया जाता है। ये प्रोजेक्टर्स होटल के रूफ पर लगाए जाते हैं जो किसी को नजर भी नहीं आते। ये सीन इतना रियल लगता है कि बैठने वाले को ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी मखलूक इनके लिए डिशेस तैयार कर रही हो। ये रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों, ये जो प्लेस आप देख रहे हैं फर्स्ट क्लास में तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये टेडी बियर शॉप हो, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये कैफे है। इन दर्जनों टेडी बियर्स के पीछे एक बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। कॉफी शॉप ऑनर ने एक बहरी लड़की को जॉब पर रखा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ कस्टमर्स का रवैया इसके साथ अच्छा नहीं था। इवन के कुछ लोग इस कैफे की सर्विस को लेकर बहुत ज्यादा कंप्लेंट करते थे क्योंकि ये लड़की बहरी थी और ऑर्डर्स को नहीं सुन पाती थी। लेकिन इस ऑनर ने इसे जॉब से नहीं निकाला, बल्कि इस बहरी लड़की के लिए एक टेडी बियर चैरिटी ऑर्गेनाइज की। हजारों लोगों ने इस लड़की की सपोर्ट में यहाँ पर टेडी बियर्स लाकर रख दिए और अब ये जगह इस टाउन की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। दोस्तों, आप सबने बहुत से गार्डन्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का वियर्ड गार्डन देखा है? देखने में तो ये एक पिंक लेक लगती है, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये कोई लेक नहीं है। असल में ये क्रेनबेरी की फसल है और इसकी कटाई की जा रही है। इसकी कटाई का तरीका यह है कि पहले पूरे खेत को पानी से भर लिया जाता है, क्योंकि इस पौधे का फल अंदर से बिल्कुल खोखला हो जाता है, इसीलिए पानी की सतह पर आ जाता है। फिर इन सारी क्रेनबेरीज को मशीन की मदद से उठा लिया जाता है। इस प्रोसेस को वेट हार्वेस्टिंग भी कहा जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे पहली नजर में देख के ऐसा लगता है जैसे ही कोई मैजिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि असल में सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये जो ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं इसे फ्रेनेल लेंस कहा जाता है। ये लेंस चीजों पर पड़ने वाली रोशनी को रीडायरेक्ट करता है, जिससे एक बहुत ही इनक्रेडिबल ऑप्टिकल इल्यूजन पैदा हो जाती है। इवन कि इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पोजीशन में रखने पर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। ये लेंस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं और ये आपको सिर्फ मिनिएचर साइज में देखने को मिलेंगे। इनका साइज एक क्रेडिट कार्ड जितना होता है। जस्ट इमेजिन कि अगर ये लेंस बड़े साइज में होता तो इससे तो पूरा बंदा ही गायब किया जा सकता है। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आप सबने डिजाइनर केक्स तो देखे ही होंगे। ये बहुत सी शेप्स में बनाए जाते हैं, इवन कि बहुत से कार्टून कैरेक्टर्स की शक्ल में भी बनाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का ब्रेड आर्ट देखा है? इस आर्ट को जापान में रहने वाले एक ब्लॉगर ने क्रिएट किया है। ये इस काम में इतनी एक्सपर्ट हैं, ये किसी भी पिक्चर को ब्रेड पर उतार लेती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये देखने में भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये आर्टिस्ट इतनी अमेजिंग आर्ट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ फूड कलर का इस्तेमाल करती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि वो इन्हें इतनी महारत से यूज कैसे कर लेती हैं। एनीवे, जो भी हो, इनका टैलेंट वाकई में अमेजिंग है। दोस्तों, आजकल हर बंदा ही सनग्लासेस यूज करता है। वैसे तो इन्हें दिन के वक्त पहना जाता है, लेकिन ये जो सनग्लासेस आप दिख रहे हैं इन्हें खास तौर पर रात के वक्त पहनने के लिए बनाया गया है। इन्हें आप घर के अंदर भी पहन सकते हैं। इन ग्लासेस की सबसे खास बात यह है कि जब आप इन्हें पहनेंगे तो आपको हर तरफ हार्ट ही हार्ट नजर आएंगे। इन ग्लासेस के अंदर लाइट डेफिनेशन सिस्टम लगाया गया है, जिसकी वजह से ये स्पेशल इफेक्ट देती है। ये सिस्टम रोशनी को हार्ट में बदल देता है और हमें हर तरफ हार्ट्स ही हार्ट्स नजर आते हैं। ये सच में कमाल है। दोस्तों, आसमान पर सूरज, चांद और बादल वगैरह तो हम सब देखते ही हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी आसमान में आग लगी हुई देखी है? ये जो सीन आप देख रहे हैं इसे थाईलैंड की एक बिजी रोड पर रिकॉर्ड किया गया था। सब लोग अपने कामों में मसरूफ थे कि अचानक इन्हें आसमान पर मौजूद बादलों में आग लगती हुई नजर आई। इस सीन को देखकर वहां मौजूद सब लोग खौफजदा हो गए थे। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है। थोड़ी देर तक ये बादल ऐसे ही जलता रहा, फिर सब कुछ दोबारा पहले जैसा हो गया। जब रिसर्च की गई तो पता चला कि ये एक कंप्लीटली नेचुरल फिनोमेना था। असल में जब सूरज गरूब होता है तो कभी कभार बादलों में मौजूद आइस क्रिस्टल्स पर सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से ऐसा लगता है जैसे इसमें आग लग गई हो। हालांकि ये सिर्फ रोशनी ही होती है, लेकिन ये इतनी ब्राइट होती है कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जल रही हो। इससे ज्यादा अनयूजुअल सीन दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं पहली नजर में तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है। इसे देखकर माइंड में सबसे पहला सवाल ये आता है कि
आखिर ये शख्स एक पिल्लो को क्यों ड्रिल कर रहा है। बहुत से लोगों को तो इसे देखकर इरिटेशन होना शुरू हो जाएगी, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि ये पिल्लो नहीं है बल्कि एक मार्बल स्टैचू है। सुनने में तो ये बात इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन ये वाकई में मार्बल से बनाया गया तकिए का एक स्टैचू है। लेकिन ये देखने में इतना रियलिस्टिक लगता है कि कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये एक स्टैचू है। वेल, इसे बनाने वाला आर्टिस्ट वाकई में कमाल था। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने ओल्ड टीवी तो देखे ही होंगे। वैसे तो आजकल ये काफी रेयर हो चुके हैं और कम जगहों पर ही देखने को मिलते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये एक लड़के की है जिसके घर के स्टोर रूम में एक पुराना टेलीविजन पड़ा हुआ था। इसके दिमाग में एक बहुत ही ब्रिलियंट आइडिया आया। इसने इस टीवी के अंदर से सारा सिस्टम निकाल कर इसे बिल्कुल खाली कर दिया। फिर इसने टीवी को अच्छे से साफ करके इसमें पानी भरा और अंदर मछलियां डाल दी। इसने एक ऑर्डिनरी टीवी को कुछ ही देर में एक एक्वेरियम में बदल दिया था। वेल, इसका ये आइडिया वाकई में कमाल का था। दोस्तों, आप सबने जेली तो जरूर खाई होगी, लेकिन जेली खाने का इससे अमेजिंग तरीका दुनिया में और कोई नहीं हो सकता। इस मेथड में हनी जेली को एक प्लास्टिक बोतल में डाला जाता है और फिर इसे स्क्वीज करके बाहर निकाल कर खाया जाता है। वेल, इस तरीके से जेली ना सिर्फ खाने में मजा आता है बल्कि ये सीन भी बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। दोस्तों, टेबल टेनिस एक बहुत ही फेमस गेम है। इसे पिंग पोंग भी कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी इतनी छोटी साइज की टेबल टेनिस गेम देखी है? देखने में तो ये एक टॉय लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये एक रियल गेम है और इसे खेलने वाले प्लेयर्स बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इतनी टाइनी गेम को प्रॉपर्ली खेल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि दो प्लेयर इतने अच्छे तरीके से इस छोटे से टेबल पर इस तरह खेल रहे हैं जैसे ये नॉर्मल टेबल हो। एनीवे, जो भी हो, ये नजारा वाकई में देखने लायक है। दोस्तों, आप सबने बहुत से स्टाइलिश और खूबसूरत ग्लव्स देखे होंगे, लेकिन इस तरह के वियर्ड ग्लव आज से पहले आपने कभी नहीं देखे होंगे। इन्हें सिर्फ फिंगर्स पर पहना जाता है, लेकिन ये साइज में फिंगर से काफी बड़े होते हैं। इन्हें कंट्रोल करने के लिए कलाई के ऊपर एक होल्डर भी लगाया जाता है। इसके साथ सारी फिंगर्स कनेक्ट होती हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि इन्हें आखिर क्या सोचकर बनाया गया होगा। इसे पहनने के बाद तो लगता है जैसे बंदी को कोई सजा दी गई हो। इन्हें पहनकर ना तो बंदा कोई काम कर सकता है और ना ही किसी चीज को पकड़ सकता है। वेल, इससे फजूल चीज शायद दुनिया में कोई और होगी। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि गूगल मैप्स की मदद से हम हर जगह को देख सकते हैं, फिर चाहे वो हमारे घर की छत हो या जमीन का कोई कोना हो। गूगल से कोई भी चीज नहीं छुप सकती। लेकिन कुछ अर्से पहले हिस्ट्री के एक स्टूडेंट ने मैप पर सर्च के दौरान एक बहुत ही मिस्टीरियस प्लेस दरियाफ्त की थी। ये समुद्र की सतह पर गूगल मैप से सर्च कर रहा था कि इसे मैक्सिको के गल्फ के नीचे एक और ही दुनिया नजर आई। इस जगह को देखकर ऐसा लगता था जैसे यहाँ पर कई सदियों पहले एक दुनिया आबाद हो या फिर यहाँ पर एलियंस का बसेरा हो। लेकिन असल में ये जगह एक कोरल नर्सरी है। यहाँ पर समुद्र के माहौलियाती निजाम की रिसर्च की जाती है और इसकी देखभाल भी की जाती है, और ये काम बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट मिलकर करते हैं। एनीवे, जो भी हो, देखने में ये जगह बहुत ही मिस्टीरियस लगती है। दोस्तों, अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।